सुप्रभात सभी को। आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सुबह सुबह यहाँ पर मौजूद होने के लिए, योग के लिए अपना समय निकालने के लिए, योग के लिए 1 घंटा अब हम पूरी निष्ठा के साथ अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे। तो कृपया करके 1 घंटे के लिए केवल और केवल मेरे साथ अब यहां पर पूरी निष्ठा के साथ एकाग्र होकर एक मन से रहेंगे मेरे साथ। आइए हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत प्रेयर से थोड़ा सा ऊपर वाले का आवाहन करते हैं, प्राणिधान करते हैं। मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करेंगे, मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर आनंद, माथे पर कोई शिकन ना हो, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आइए लंबी गहरी श्वास के साथ अपने हाथों को जोड़ते हैं, अच्छे से रब करते हैं, पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेते हैं और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखों को खोल लेते हैं। बहुत सुंदर। ये दिन की सबसे बेहतरीन शुरुआत होती है। इससे बेहतर शुरुआत आप अपने दिन को नहीं दे सकते। आइए मेरे साथ अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाते हैं। हम लोग सूक्ष्म क्रियाओं से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं क्यों जरूरी होती हैं? बेसिकली ताकि हम अपने आप को इंजरी से बचा पाएं, ताकि हम अपने स्मॉल जॉइंट्स को थोड़ा सा वार्म अप कर पाएं, ताकि जब हम अभ्यास करें तो हमको किसी भी प्रकार की हानि ना हो। आइए हम अपनी गर्दन को रोटेट करने से शुरुआत करते हैं। मेरे साथ अपनी गर्दन को पूरा राइट की तरफ, फिर पूरा लेफ्ट की तरफ, धीरे से श्वास छोड़ते हुए राइट, लेफ्ट, श्वास भरते हुए हम गर्दन को बीच में लाते हैं और श्वास छोड़ते हुए हम गर्दन को साइड की तरफ लेकर जाते हैं।
श्वास भरते हुए सेंटर मिलाएं, श्वास छोड़ते समय लेफ्ट मिलाएं। आखिर के 10, आखिर के 9। अच्छी मूवमेंट अपनी गर्दन को देने की कोशिश, अच्छा स्ट्रेच अपनी गर्दन को देने की कोशिश। 9, 8 पूर्ण सजगता के साथ। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते समय गर्दन को नीचे की ओर लेकर आएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते समय गर्दन को नीचे की ओर। लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, नीचे। इससे हमारे माइंड का कंसंट्रेशन भी बेहतर होता है क्योंकि हमारे दिमाग तक जाने वाली नसें खुलती हैं। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6। मुखमंडल पर आनंद के साथ काम कर रहे हैं। 5, 4, 3। यहाँ की शांति को अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 और 1। धीरे से हम अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। आइए मेरे साथ। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6। जिन्हें सर्वाइकल है वो गर्दन को नीचे नहीं लेकर जाएंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी गर्दन को घुमाएंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आइए हम अपने कंधों को वार्म अप करना शुरू करते हैं। हम अपने कंधों को धीरे धीरे यहीं पर ही हाथ रखकर घुमाना शुरू करेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4। पूर्ण सजगता के साथ 3, 2, 1। अपोजिट डायरेक्शन में पीछे से आगे की ओर। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपने हाथों को कंधों पर रखते हैं और अपने कंधों को घुमाना शुरू करते हैं दोनों हाथों से। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4। बिल्कुल आनंद के साथ मुखमंडल पर मंद मुस्कान रख के, क्योंकि हम अपने शरीर के लिए ये शायद सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं जो हम पूरे दिन भर में कर सकते हैं। 3, 2 और 1। धीरे से हम अब दोनों अपने हाथों को ऊपर की तरफ इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से और इनको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारे जो लंग्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, हमारे शोल्डर्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, हमारी स्पाइन बहुत अच्छी स्ट्रेच हो जाती है। अपने हाथों को अपने कानों पर लगाने की कोशिश करेंगे, हाथों को कानों पर लगा के रखने की कोशिश करते हैं। आखिर के 10 होल्ड करते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। आइए हम अपनी कमर को थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। 1
अपनी कमर को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने हाथों को बेशक से अपनी कमर पर ही रख सकते हैं। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, आ जाओ भैया, आ जाओ, कर लो, अच्छी बात है, अच्छा करना चाहिए। 5, 4, 3, 2 और 1, धीरे से वापस। आइए हम अपने घुटनों को थोड़ा सा वार्म अप करने की कोशिश करते हैं। अपने पैरों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, बहुत आनंद वाला काम है। आखिर के 10 गिनते हैं, आखिर के 9 गिनते हैं, 8, ज्यादा से ज्यादा ऊपर लाने की कोशिश, इससे हमारा लोअर एब्डोमेन और हमारी थाइज भी वार्म हो जाती हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और पैर को हम पीछे की तरफ चलाएंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, आनंद के साथ, मस्ती के साथ, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आइए पैर को सीधा सामने की तरफ चलाते। 1, 2, जितना ऊपर ला सकते हैं उतना ऊपर ला रहे हैं। आखिर के 8, 7, 6, 5, जोश में नहीं करना बिल्कुल भी। 5, 4, 3, 2, 1, क्योंकि शरीर अपना है, नुकसान भी अपना होगा, फायदा भी अपना होगा। आइए हम थोड़ा सा अपनी एंकल्स को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब जिंदगी आगे बढ़ चुकी है मैम, हम भी आगे बढ़ चुके हैं। आखिर के 8, 7, 6, इससे हमारी काफ्स बहुत अच्छे से वार्म हो जाती हैं और स्ट्रांग भी हो जाती है। हमारी काफ्स हमारी बॉडी के सेकंड हार्ट होता है, अगर आपको मालूम हो तो। 8, 7, 6, जितना हो पाए उतना कर रहे हैं, अपने आप को ओवर बॉदर नहीं कर रहे हैं। पहले दिन आईफिल टावर पे नहीं चढ़ना है। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम योगासन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला योगासन हमारा ताड़ आसन, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है, पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आइए हम ताड़ासन में अपने दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए अपने आप को ऊपर की ओर ले जाएंगे और अपनी एड़ियों को भी ऊपर की तरफ खींचेंगे। बहुत सुंदर अभ्यास। आइए अपने ताड़ासन पर ध्यान देते हैं, अपने ताड़ासन को रोकने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर झांकने का प्रयास करते हैं। लंबी हरी श्वास। आखिर के 10 गिनते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पादहस्तासन में श्वास छोड़ते हुए अपने पदों को हस्तों से मिला लेने का प्रयास। आखिर के 10 गिन रहे हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीमे से वापस श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। आइए कटी चक्रासन की ओर बढ़ रहे हैं। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने आप को ट्विस्ट कर देंगे, होल्ड कर देंगे दोनों हाथों से। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5 होल्ड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, एक ही साइड पर होल्ड कर रहे हैं। 4, 3, 2 और हमने साइड चेंज करी बहुत प्यार से। आखिर के 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से साइड चेंज करी हमने तीसरी दफा। आखिर के 10, आखिर के 9। बहुत सुंदर आसन अपनी कमर को लचीला बनाने के लिए, अपने पेट को पतला करने के लिए। आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीमे से चौथी साइड। आखिर के 10, आखिर के 9 8 7 6 5 4। घुमा दीजिए अपने आप को जितना हो सकता है। बेशक सामने वाला देखकर डर जाए आपको, पर घुमा दीजिए, कोई बात नहीं। 3 2 और 1। धीमे से वापस। हा 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 हा, क्या बात है, क्या अच्छा मौसम हो रहा है। देखो, हम योग अभ्यास कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान के इतना नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से भगवान ने मौसम इतना अच्छा कर रखा है। हम पे कहते हैं दया दृष्टि, दिव्य दृष्टि है अब इस वक्त पे। आइए इसी बात पे मेरे साथ त्रिकोण आसन में अपने एक हाथ को ऊपर की ओर खींचते हुए, अपने दूसरे हाथ को नीचे की ओर खींचते हुए धीमे से वो मैट पे अकोमोडेट हो जाता है बंदा, टेढ़ा खड़ा होके दोनों पैर मैट पे आ जाते हैं। आखिर के 10 गिनते हैं, होल्ड करते हैं। अच्छा सा त्रिकोणासन मुझे दे दीजिए। हाँ, आखिर के 9 गिनते हैं। 8 7 6 5 4 3। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं, सभी लोग बहुत सुंदर कर रहे हैं। आखिर के 3, आखिर के 2, आखिर का 1। साइड करते हैं चेंज। आखिर के धीरे से दूसरा हाथ ऊपर उठाया, श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हम नीचे की ओर चले गए। आखिर के 10 9। बहुत आनंद में कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को दुविधा में नहीं डाल रहे हैं, अपने आप को कष्ट नहीं दे रहे हैं। आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीमे से वापस। बहुत सुंदर अभ्यास। मुझे आज रात को बहुत अच्छी नींद आने वाली है आप सब लोगों को इतना अच्छा अभ्यास करते हुए देख करके। आइए मेरे साथ वृक्ष आसन में आते हैं। कमल सर फोटो बहुत अच्छी आएंगे वृक्ष आसन में सबकी। आ जाइए। वृक्ष आसन में हम लोग अपने राइट पैर को पूरा ऊपर की तरफ उठा करके होल्ड करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग अपने राइट पैर को मोड़ करके रखेंगे। हाँ, कोशिश करने वालों से, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। आखिर के 10, आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस। हम पैर बदलेंगे, अभी पैर बदलना है, अभी आधा काम हुआ है। आखिर के 10 पैर हमने बदला, अपने लेफ्ट पैर को ऊपर रख रहे हैं। आखिर के 9 शताब्दी एक्सप्रेस 9 8 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस। शांति की श्वास। अच्छा काम, खुद के ऊपर एक प्राउड फीलिंग, सेल्फ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, और इस अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग को लेकर के बैठ जाते हैं वज्रासन में आराम से। अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो बेशक से वज्रासन नहीं रखेंगे, दीपा मैम की तरह दंडासन रखेंगे। बहुत सुंदर आसन है। बारिश कहाँ हो रही है? माइक में।
अशोक सर कमाल के हैं। आइए श्वास भरते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, आनंदमय करते हैं अपने आप को। वज्रासन एक बहुत सुखमय आसन, एक लौता आसन जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जो हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है। किस प्रकार मजबूत करता है? हमारी बॉडी की ऊर्जा प्रणाली को एक पर्टिकुलर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ अग्रसर करके। बारिश तेज होती जा रही है। लंबी गहरी श्वास भर रहे हैं, लंबी गहरी श्वास भर रहे हैं, आनंद में है, वज्रासन का आनंद उठा रहे हैं। अरे भैया रे, ये कौन सा मोर बोल पड़ा? अब ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ ठीक है। वज्रासन में आखिर के 10 गिन लेते हैं बड़े प्यार से, आखिर के 9 गिन लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। धीमे से हम बाल आसन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन की ओर ला रहे हैं। बाल आसन में श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन पर लाएंगे, कोशिश करेंगे आपके नितंब, आपकी एड़ियां ना छोड़ें। आखिर के 10 गिन रहे हैं, 9 गिन रहे हैं। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस। क्या हम सुप्त वज्रासन की ओर जा सकते हैं? यही वज्रासन में बैठे बैठे पीछे की ओर लीन कर रहे हैं और अपने सिर को पीछे जमीन पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे बहुत प्यार से इस आसन को कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। कोशिश धीमे धीमे, आराम आराम से, आनंद में। आखिर के 10 गिन रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सभी ने बहुत सुंदर अभ्यास किया है। खास तौर पर ये 2 नन्ही परियां जो हैं बहुत अच्छा अभ्यास कर रही हैं। आखिर के 10, आखिर के 9 8 7, चारू मैम बहुत सुंदर। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीमे से वापस, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आ रहे हैं। आइए हम शशंक आसन में दोनों घुटनों में फासला दे करके फिर अपने माथे को जमीन पर ला रहे हैं। आखिर के 10 गिनेंगे। हमारी अंगूठे जुड़े रहेंगे, घुटनों में हमारे फासला आ जाएगा। आखिर के 10, आखिर के 9 8 7। बहुत ही आसान है। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस अपने दोनों पैरों को सामने की ओर ले लेते हैं और उनको थोड़ा सा मूव करना शुरू करते हैं। अपनी एंकल्स को इन एंड आउट, इन एंड आउट। श्वास भरते हुए इन, श्वास भरते हुए आउट, श्वास भरते हुए इन, श्वास भरते हुए आउट। बहुत प्यार से अपने पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं और वक्र आसन में आने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। धीरे से वक्र आसन में आने के लिए अपनी कमर को सीधा कर लेते हैं सबसे पहले तो, और फिर अपने राइट पैर को उठाते हैं, लेफ्ट पैर के लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं। पैर सीधा किया और फिर हमने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और राइट पैर के राइट साइड से होते हुए अपने राइट पैर को पकड़ लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आखिर के 10 गिनते हैं, आखिर के 9 गिनते हैं। 8 7, इस पैर को करो सीधा,
करो 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 करो। हाँ, इसको सीधा करो, इसको खड़ा कर दो और फिर इस हाथ को लेकर के यहाँ से नीचे और फिर इस हाथ से ये पैर पकड़ने की कोशिश करनी है हमने। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीमे से वापस और हम पैर बदल लेते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर के 10, पैर बदला हमने। आखिर के 9, 8, 7, 6, बहुत सुंदर अभ्यास, 5, 4, 3, 2, भैया ये तो नहीं कह रहे कहाँ फंसा दिया हमको, 2 और 1। धीरे से वापस। बहुत अच्छी जगह पे फंसे हो, मेरे को यकीन मत करना मेरी बात का, इससे बेहतर जगह फंसने के लिए हो नहीं सकती। धीरे से वापस आ जाते हैं। आइए हम तितली संचालन बद्ध कोणासन का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत आनंदमय आसन होता है, बहुत अच्छा आसन होता है हमारे हिप जॉइंट्स को, हिप फ्लेक्सर्स को खोलने के लिए, बहुत यूजफुल। आखिर के 10, आखिर के 9। वैसे इसको थोड़ा लंबे समय के लिए किया जा सकता है, तो आखिर के 19 गिन लेते हैं। एक बड़ी तितली तोड़ के चली गई। आखिर के 10, आखिर के 9, अरे आखिर के 8, 7, 6। दबाने की कोशिश करो, दबाने की कोशिश करो, तितली को थोड़ा जमीन से जोड़ो। आखिर के 10, 8, 7, कमर बिल्कुल सीधी, ऊपर की तरफ खींचो कमर को। 8, मान लो ऐसा कि आप दीवार से लग के बैठे हुए हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और आइए हम एक चक्की संचालन का अभ्यास करते हैं। इच्छा है मेरी, मुझे अच्छा लगेगा। चक्की संचालन का अभ्यास करें। दोनों पैरों को खोल रहे हैं, पूरा खोल रहे हैं और चक्की घुमाना शुरू कर रहे हैं। बहुत आराम आराम से अपने दोनों हाथों को कोशिश करेंगे अपने पैर तक पहुंचाने की। हाँ, जिनके घुटनों में कुछ दिक्कत है या कल दिक्कत हुई है वो भी चला सकते हैं बहुत अच्छे से। आखिर के 10, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आखिर के 9, 8, 7, 6। थोड़ा आटे को दरदरा रखेंगे कोशिश करके, बहुत मैदा नहीं करेंगे आटे को, कृपया करके पेट में फंस जाएगा, चिपक जाएगा। 8, 7, 6। मैदा तो नहीं खाते बच्चों, मोमोज तो नहीं खाते पक्का? हाँ, गलत बात होती है। 3, 2। देखो, खा लो हर चीज पर मॉडरेशन में रखो कोशिश करके। रोजाना खाना बुरी बात है, महीने में एक बार कभी चख लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ साथ रोज का रूटीन अच्छा रखना, योगाभ्यास अच्छा रखना। आइए हम उल्टी दिशा में चक्की संचालित कर रहे हैं। आटे को फिर से थोड़ा दरदरा रखेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9। रेनू मैम, मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को भी हंसा दो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीमे से वापस आनंद में, बिल्कुल शांति में श्वास लेंगे, अपने आप को नॉर्मल रिलैक्स सुख आसन में रखेंगे। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे। आइए मेरे साथ लेटे हुए हैं कमर के बल पे, आनंद में, मुखमंडल पर मंद मुस्कान रख के। यह मेरी आवाज पहले बहुत अच्छी आ रही थी। अब थोड़ी नमी आ गई है।
आइए हम लेटे हुए हैं कमर के बल पे। रिलैक्स योरसेल्फ। हाँ, थोड़ी अंगड़ाइयाँ लेनी हो ले लो, बेशक से सुबह का समय है। जो अगर कम सोए हो, हाँ अच्छा बहुत लगता है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे आनंद में। और क्या मुझे यहीं पर ही एक सुप्त ताड़ासन का अभ्यास दिया जा सकता है? जिस प्रकार हम ताड़ासन खड़े होकर करते हैं, उसी प्रकार हम ताड़ासन लेट कर भी कर सकते हैं। उसे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास कहा जाता है। अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए, अपने पैरों को नीचे की ओर खींचते हुए, लंबी गहरी श्वास भरते हुए हमने ऊपर का शरीर ऊपर की ओर खींच दिया, नीचे का शरीर नीचे की ओर खींच दिया। आखिर के 10 होल्ड किए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। आइए हम पवन मुक्त आसन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को पकड़ेंगे और अपने हाथों से भीतर की ओर कस लेंगे। आखिर के 10। अच्छे से पवन मुक्त आसन में दोनों पैरों को कस लिया हमने अंदर की तरफ। आखिर के 8, 7, 6, रोको सर रोको, 7, 6, पवन मुक्त कर दीजिए अगर करनी है तो। अपान वायु से मुक्ति मिल जाएगी, शरीर इंटॉक्सिफिकेशन। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस हम सेतु बंध आसन की ओर अग्रसर होंगे। धीरे से अपने पैरों को मोड़ा हमने, लेटे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं, और अपने पैरों को मोड़ करके कमर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाने का प्रयास। सेतु बंध आसन। बिल्कुल हम अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ते हैं, पर पैरों को बहुत अंदर तक नजदीक नहीं लाते हैं। पैरों का एंगल जो होता है वो नॉर्मल होता है, 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। आखिर के 10 गिन रहे हैं, आखिर के 9 गिन रहे हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। आइए हम पाद उत्थान आसन में अपने पदों को उत्थान करते हैं, मतलब कि 45 डिग्री के एंगल पर उठाने का प्रयास करते हैं। सीधे घुटने करके, ये तो बहुत ज़्यादा उठा लिए भैया, थोड़े से नीचे, हाँ यहाँ तक बस 45 डिग्री, और घुटने सीधे कर लो। आखिर के बढ़िया। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5। कोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत रुचिका मैम को बुलाया जाए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6। एंगल्स तो वही समझाएंगी। 3, 2 और 1। धीरे से नीचे। अरे लोग थक गए आपकी लड़ाई में। आखिर के 10, शांति के शांति के शांति के। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अर्धहल आसन। अर्धहल आसन पूरा 90 डिग्री को अर्धहल आसन बोलते हैं। अभी हमने 45 किया, अब हम 90 रख रहे हैं। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और
एक, धीरे से नीचे वापस। और क्या। शांति शांति शांति। आप नहीं होंगे तो कौन होगा मैम, आपके बिना कमी। ये योग सभा अधूरी रह जाएगी पूर्ण रूप से। मेरे साथ एक सर्वांग आसन का अभ्यास, आ जाओ, अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर होता है, बहुत आनंदमय होता है और बहुत इजी होता है, सब कर सकते हैं। सर्वांग आसन, थोड़ा सा कोर का यूज करके अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। आ जाओ। दीपा मैम कमाल कर दिया वैसे। कमलजीत मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ हाँ, सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। रेनू मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। चारू मैम बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है, प्रयास बहुत अच्छा, कोशिश होनी चाहिए। आखिर के 10, आ जाओ ऊपर। आखिर के 9, 8, 7, 6, मजेदार, 5, 4, 3, 2 और एक, धीरे से नीचे। शांति। कौन कौन मुझे चक्र आसन दे सकता है यहां पर? हाथ ऊपर आने लग गए, अब कमरे ऊपर आ जाएं थोड़ी सी। चक्र आसन एक बहुत सुंदर आसन। अगर खड़े होकर के नहीं कर पाएंगे तो लेट कर ही नीचे से ऊपर आएंगे। देख रहे बच्चों के टैलेंट। हाँ। आखिर के 10 होल्ड करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय। 8, 7, 6, 5, 4, क्या बात है, क्या बात है, बच्चों का बहुत सुंदर प्रदर्शन है। 5, 4, 3, 2 और 1, धीरे से वापस। तालियां हो जाए बच्चों के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए बहुत तालियां हो जाए। बहुत अच्छा प्रदर्शन। आइए मेरे साथ एक हल आसन, जो कि चक्र आसन का बहुत अच्छा काउंटर पोज है। हल आसन, जिसमें हम अपने पैरों को पीछे की ओर ले जा करके जमीन पर लगा देने की कोशिश करेंगे। प्रयास करते हैं मैम, आ जाओ। आखिर के 10 गिनते हैं। आखिर के 9, 8, 7, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 6, 5, 4, 3, 2 और 1, धीरे से वापस। आई प्राउड की फीलिंग आई, सेल्फ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आई, खुद पे गर्व हुआ थोड़ा सा। आइए इसी बात पे मेरे साथ पेट के बल पे पलट रहे हैं। हम पेट के बल पे लेटे हुए हैं। आखिर के 5 क्षणों के लिए, 4, आनंद से बिल्कुल कोशिश करें मुंह मेरी तरफ कर लें, चेहरा मेरी तरफ कर लेंगे ताकि मुझे थोड़ा कनेक्टेड फील हो। हाँ। आखिर के 5, 4, 3, 2 और ठुड्डी के नीचे कोहनियों का स्टैंड रख के हम पैरों को चला रहे हैं, पैरों को आराम आराम से चला रहे हैं। भैया बंद हो गया, बैटरी नहीं, चलो चल गया। हाँ, कमर के लिए बहुत आनंदमय, कमर के लिए बहुत सुकून दे। और भुजंग आसन करने से पहले एक बहुत अच्छा प्यारा सा वार्म अप। आखिर के 10, आखिर के 9, बहुत सुंदर। 8, 7, 6, 5, 4, ऊपर वाला कितना मेहरबान है, कितनी अच्छी सुंदर हवा चल रही है हमारे लिए। आखिर के 4, 3, 2 और 1, धीमे से अपने हाथों को कंधों के नीचे रखते हुए श्वास भरते हुए हम भुजंगासन की ओर अग्रसर होंगे। भुजंगासन एक बहुत ही सुंदर आसन,
हमारी स्पाइन को लचीला बनाने के लिए, और खास तौर पे आजकल के युग में जहां हम सब कमर झुका करके बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे ज़्यादातर समय बिताते हैं और बाकी मोबाइल पर समय बिता देते हैं, आज के युग में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन है भुजंगासन। लंबी गहरी श्वास से भरेंगे और 10 तक गिनती करेंगे, आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीमे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। आइए हम कैट एंड काउ में अपनी स्पाइन को थोड़ा लचीला बनाते हैं। 4 पैरों पे आते हैं। कैट एंड काउ बहुत इजी पोस्चर है। जब हमारी कमर नीचे जाती है तो हमारा सिर ऊपर आता है, सिर नीचे जाता है तो कमर ऊपर आ जाती है। कैट एंड काउ अपनी कमर को लचीला बनाने के लिए बहुत उत्तम। आखिर के 10 गिन रहे हैं, आखिर के 9 गिन रहे हैं, 8, 7, 6, उधार ले ले 7 वालों से, 5, 7 वालों से, 5, 4, 3, 2। और क्या हम इसमें राइट पैर को और इंक्लूड कर लें? जब हमारी कमर ऊपर जाए तो हमारा पैर ऊपर जाए, जब हमारी कमर नीचे जाए तो पैर अंदर की ओर आए। आखिर के 10 गिन रहे हैं, 9, बहुत सुंदर, और वापस पैर अंदर, नाक से मिलता हुआ घुटना, हाँ, 8, 7, बहुत सुंदर, 6, 5, 4, 3, 2। पैर बदल रहे हैं, लेफ्ट पैर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर के 10, आखिर के 9, 8। कमल सर कोई स्पेशल डिमांड हो तो मुझे बता दीजिएगा बीच में बेशक से, कि उस आसन की फोटो चाहिए, सब आसन एक साथ करते हुए सिंक्रोनाइजेशन। भेज दूँ सर? मैं कहाँ से भेज दूँ? मेरे पास तो वीडियो है, वीडियो में परफेक्ट है सर, वीडियो पूरी भेज दूँगा मैं आपको। 3, 2 और 1, धीरे से वापस आते हैं आराम से। हम कमर के बल पे लेटे हुए थे, वैसे कमर के बल पे आनंद में लेटे हुए हैं आराम से। आइए शवासन में अपने आप को आराम देते। शवासन के नाम से भागोगे। शवासन में आराम से लेटे हुए हैं कमर के बल पे। आइए श्वास भर रहे हैं आराम से, बिल्कुल पेट पर से हाथों को हटा करके, पेट पर से हाथ को हटा लेते हैं और विराम दे रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल शांति के साथ, लंबी गहरी श्वास के साथ, आनंद के साथ, उस ईश्वर का प्रति क्षण शुक्रिया अदा करते हुए कि उस ईश्वर ने हमें ये सवेरा दिखाया, ये सूरज दिखाया, ये घास दिखाई, ये आसमान दिखाया। उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज भी हम चैन से सांस ले रहे हैं, हमारा शरीर चल रहा है, हमारा मस्तिष्क चल रहा है, हम विचारवान हैं, हम कार्यशील हैं। उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, फ्रॉम हेड टू टो, अपने आप को बिल्कुल शिथिल कर रहे हैं। इस वायु का आनंद ले रहे हैं, इस वायु का स्नान कर रहे हैं।
आखिर के 10, 9। गिनती इसीलिए ताकि आपके दिमाग को एक माइंडसेट मिल जाए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और धीरे से अपने दोनों पैरों को हिलाया, धीमे धीमे अपने हाथों को हिलाया, अपनी गर्दन को दाएं और बाएं किया, लेफ्ट साइड पे करवट ली, अपने लेफ्ट साइड पे करवट ली और राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए बैठ गए। बहुत सुंदर। लेफ्ट साइड पे करवट लेते हैं, क्योंकि वही हाथ ऊपर आएगा ना, टड़ंग करके ऊपर आ जाएगा। आखिर के 10। आइए सुख आसन में, वज्रासन में, अर्ध पद्मासन में, पद्मासन में, या जो भी सुखासन आपको अच्छा लगे उसमें आप बैठ सकते हैं। जो भी ध्यानात्मक आसन आपको प्रभावी लगे उसमें आप बैठ सकते हैं। हम अगले 10 मिनट, मात्र 10 मिनट अपनी श्वासों को साधने का प्रयास करेंगे। चारू मैम कोई नहीं नहीं कुछ नहीं, प्लीज बता दीजिए। कुछ नहीं पे चर्चा रेमेडी बताती ठीक है, हम केवल और केवल हमारे पास अपने 24 घंटों में से 10 मिनट तो होते हैं ना अपने श्वासों को साधने के लिए। श्वास जो इतनी महत्वपूर्ण है, श्वास जिसके लिए हम जीवन जी रहे हैं, श्वास जो मूल आधार है जीवन का, उस पर ध्यान देने के लिए, उसको साधने के लिए, जिसको हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं लाइफ में। आइए मेरे साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं। अनुलोम विलोम से शुरुआत कर रहे हैं। अनुलोम विलोम किसको कहते हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेट ब्रीदिंग। हम विष्णु मुद्रा में इसको हम नासिका ग्रह मुद्रा भी बोलते हैं। अपने सीधे हाथ का उपयोग करेंगे केवल और केवल, अपने उल्टे हाथ का उपयोग नहीं करेंगे। सीधे हाथ का उपयोग करके लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे, राइट से एक्सेल, राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ये हमारा एक ऑक्टेव पूरा हुआ। फिर वापस लेफ्ट से एक्सेल, राइट से एक्सेल, लंबी गहरी श्वास से जो पेट को फुलाए, श्वास के भीतर जाने पर पेट फूले और श्वास के बाहर आने पर पेट सिकुड़े। श्वास के भीतर जाने पर पेट फूले और बाहर आने पर पेट सिकुड़े। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, ऊपर की ओर खिंची हुई। प्रत्येक श्वास में उस ईश्वर को खोजने का प्रयास। उल्टे हाथ का उपयोग नहीं करते। नहीं सर, नहीं। हम सीधे हाथ का उपयोग इसीलिए करते हैं, अगर अपनी आंखें खोल के अपने अभ्यास को जारी रखना और मेरे को समझना, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझाने की संक्षेप में कोशिश करूंगा कि हम सीधे हाथ का ही उपयोग क्यों करते हैं और ये विष्णु मुद्रा का क्या महत्व है, ठीक है। तो हमारी जो 5 उंगलियां होती हैं वो हमारे 5 तत्वों को डिनोट करती हैं, जिसमें अंगूठा हमारी अग्नि को, तर्जनी हमारी वायु तत्व को, मध्यमा हमारी आकाश तत्व को, अनामिका हमारी पृथ्वी तत्व को और कनिष्ठा हमारी जल तत्व को डिनोट करती है। 5 उंगलियों का ये 5 मतलब होते हैं, 5 तत्व होते हैं। और हमारी
जो नाड़ी होती है वो हमारी राइट साइड पर हमारी सूर्य नाड़ी होती है, हमारी लेफ्ट साइड पर हमारी चंद्र नाड़ी होती है। हमारी फादरली फिगर, हमारी मदरली फिगर। किसी ने अगर अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो मेल और फीमेल दोनों इसी बॉडी के अंदर होते हैं। हमारा राइट साइड हमारा हमेशा मेल साइड होता है, हमारा फीमेल साइड हमारा लेफ्ट साइड पे होता है। तो जब हम विष्णु मुद्रा को धारण करते हैं, अभ्यास करते रहें, अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत सुंदर अभ्यास होता है। जब हम विष्णु मुद्रा को धारण करते हैं तो हम बेसिकली अग्नि को सूर्य पर वास दे रहे हैं, सूर्य पर स्थान दे रहे हैं, क्योंकि अग्नि और सूर्य की दोस्ती है आपस में, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और यही मेरी पृथ्वी और मेरी जल, पृथ्वी अनामिका जल कनिष्ठा मेरी चंद्र पर चली जाती हैं, चंद्र नाड़ी पर चली जाती हैं। और पृथ्वी और चंद्र की, दोनों की जल से, चंद्र से दोस्ती है। पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्र चक्कर लगाता रहता है और जल तत्व भी चंद्र से दोस्ती रखता है। हम मध्यमा को, आकाश तत्व को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है। तर्जनी को हम इसलिए हटाते हैं क्योंकि इसकी हानि है। किसी भी पवित्र काम में तर्जनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है कभी भी। तर्जनी को हमेशा, अगर माला जपते हुए भी तर्जनी को हटा दिया जाता है, हवन में सामग्री डालते हुए भी तर्जनी को हटा दिया जाता है, क्योंकि इसको हम वेदों में पाप की उंगली मानते हैं। तर्जनी को किसी भी शुभ कार्य में इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। तो इसलिए हम विष्णु मुद्रा को धारण करके अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, ताकि हमारा अग्नि तत्व हमारे सूर्य पर वास करे और हमारा जल और पृथ्वी हमारी चंद्र पर वास करे। तो ये छोटा सा एक लॉजिक होता है, इसके ऊपर 4 घंटे का लेक्चर पूरा मैं दे सकता हूँ, पर अभी कमल सर ने समय पहले ही देख लिया है तो हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। आइए मेरे साथ कपाल भाती के अभ्यास पर आ रहे हैं। कपाल भाती का अभ्यास बहुत सरल अभ्यास, बहुत लाभदायक अभ्यास। कपाल का अर्थ होता है हमारा माथा, भाती का मतलब होता है चमक। तो कपाल भाती का जो भी अभ्यास नियम से करता है उसका माथा चमकने लगता है। आइए मेरे साथ। सिक्सटी स्ट्रोक्स पर सेकंड एवरेज हिसाब, ना बहुत तेज ना बहुत धीमे, ना बहुत तेज ना बहुत धीमे, आखिर के 10। कुछ क्षणों के लिए अच्छा सा कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान देकर कमर सीधी रख के पावर के साथ श्वास को एक्टिवली बाहर निकालने की कोशिश और पैसिवली भीतर लेने की कोशिश। एक्टिवली बाहर, पैसिवली भीतर, आनंद से बिल्कुल। कुछ क्षण पूर्ण सजगता के साथ कपाल भाती का अभ्यास। चलिए आखिर के 10 गिनते हैं, अभ्यास जारी रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। भ्रामरी का अभ्यास हमारे मस्तिष्क को तेज करने के लिए, हमारी विचार शक्ति को, हमारे इंटेलेक्ट को मजबूत करने के लिए भ्रामरी का अभ्यास। किस प्रकार? षण्मुखी मुद्रा, अपने हाथों से, अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे, अपनी आंखों पर अपने हाथों को लगाएंगे। भवरे की तरह गुंजन करने का प्रयास दोनों हाथों से। मेरे एक हाथ में माइक होता है माम, मेरी मजबूरी है। भवरे की तरह गुंजन करेंगे, श्वास भरेंगे।
पुनः एक आखिरी बार। बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय। आइए मेरे साथ अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे व 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। पुनः एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। हरि ओम तत्सत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से। आप सभी का बहुत अच्छा अभ्यास देखकर मुझे बहुत सुकून प्राप्त हुआ। मैं प्रफुल्लता से, उत्साह से, हर्ष से भर गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग न सिर्फ आज बल्कि हर रोज़ अपने योग अभ्यास को जारी रखेंगे इसी तरीके से। बेशक से आज हमने जितना सिंपल अभ्यास किया है, आप उतना भी सिंपल, आज सिंपल अभ्यास किया गया है, बिल्कुल उतना ही सिंपल आप अपने रोज़मर्रा के जीवनचर्या में उतार लीजिए। आपको बहुत लाभ होगा। आपका जीवन इसके माध्यम से बदल सकता है, क्योंकि एक सजग दिमाग हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है, सही तरीके से अपने आप को हर परिस्थिति से ऊपर उठा सकता है। और जब हम विचलित हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, तब हम गलत डिसीजन ले बैठते हैं। तो योग हमें मदद कर सकता है हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, एक सही मार्ग पर हमें रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लंबा लेक्चर नहीं दूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिगड़े स्टूडेंट होते हैं हम वही हैं सारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। आपका क्या नाम है दोनों का? अमाया। अमाया, मानसी। बहुत सुंदर किया आप दोनों ने, बहुत अच्छा किया। सर उनके साथ फोटो खिंचवा लो। हाँ, रूम में गए। अमाया बहुत अच्छा अभ्यास किया। मानसी आ जाओ। हाँ हाँ। अरे सारे आ जाओ ना तुम। चलो आप रेनू का है सीनियर सिटीजन आओ आप दोनों दो एक इधर आ जाओ ना। आओ अशोक सर चलो एक मिनट ए फोटो खिंच ला हुन पूरी ले लो। सर की हसरत ले रहे सर की हसरत फोटो खींचो फोटो खींचो खींचिए थैंक यू। दोबारा खड़े हो मैम। चलो सर खींचेंगे बेटा आ जाओ आप दोनों थैंक यू अभिषेक, बहुत बढ़िया करा। सर आपकी आशीर्वाद है बस। एक इधर बेटा। ओके बेटा। हाँ सोशल मीडिया पे जानी है ये वाली फोटो। हाँ जी सर। मैं कहता हूं दिखाओ आओ मैं कहता हूं आप तीनों उधर हो जाओ। सर मैम आप उधर हो जाओ। सर मुझे लगा मैं ये अकेले खींचूं माइक हटा दूं हटा दो। चल एक और खींचो सर के साथ बजरंग बली की गदा पहन के आए। एक मिनट आ जाओ अति सुंदर। क्या नाम है आपका? कनक। कनक, अरे आ जाओ कनक, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कनक थोड़े से ऊपर कर दूं आपको? थोड़े से ऊपर कर लूं? हाँ। अब की नहीं। हाँ सम्मान ले लो। चलो आ जाओ, आप कनक के साथ फोटो हो जाएगी। आ जाओ कनक।